जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। सनातन धर्म प्रेमी भक्तजनों, जिन जिन भक्तों की गुरु दीक्षा हो चुकी है, जिन भक्तों ने श्री ब्रह्मास्त्र विद्या माँ भगवती बगलामुखी देवी की दिव्य दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं, उन सभी शिष्यों के लिए, सभी गुरु भक्तों के लिए गुरु माता जी के श्री मुखारबिंद द्वारा संपूर्ण पूजन पद्धति श्रवणपान करें। जैसे गुरु दीक्षा के पश्चात आप जब माँ भगवती श्री ब्रह्मास्त्र विद्या की आराधना साधना करने के लिए जब उचित स्थान का चयन करके और उस स्थान को पीत वर्ण रंग लेते हैं, यानी जैसे एक कमरा आप चयन करते हैं, उस कमरे में पीला पुता होना चाहिए और पीले कलर से पुताई करवा लेने के बाद आपको वहाँ माँ भगवती की दिव्य पूजन सामग्री जो पूर्व वीडियोस में बताई गई है उसके अनुसार संपूर्ण पीली सामग्री जुटा लेने के बाद आपको अपना आसन, अपने वस्त्र ये सब पीले ही धारण करने चाहिए। आपकी आसन भी पीली होनी चाहिए। अगर भक्तजनों सौभाग्य से आपके पूजन वाले कक्ष में पीला कलर नहीं पुता है तो आप पीले कलर का बल्ब लगा करके वह पूरे रूम को, पूरे कमरे को पीत वर्ण कर डालें, ताकि माँ भगवती श्री पीताम्बरा देवी की आराधना करने के लिए आप भी पीतमय हो जाएं। और माँ भगवती तो पीताम्बरा है ही। भक्तजनों, सारी पीत वर्ण सामग्री जुटा लेने के बाद आपको अपना आसन बिछाना है और आसन बिछाने के बाद में आपको पूजन स्थान में थोड़ी सी पीली एवं काली सरसों लेकर के और दाहिने हाथ में सरसों लेकर के भगवान बटुक भैरव का सर्वप्रथम ध्यान करना है। और बटुक भैरव जी का ध्यान मंत्र है ओम ह्रीं बटुक भैरवाय आपत्ति उदाहरणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम फट स्वाहा। यह मंत्र बोल करके और अपनी आसन को राई से, सरसों से बांध लेना चाहिए। तत्पश्चात जब आपकी आसन बंध जाती है उसके बाद आपको हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के पृथ्वी देवी का ध्यान करना चाहिए और मन में ये भाव रहे, हे पृथ्वी माता, आपकी गोद में जिस आसन पर मैं बैठा हूँ या बैठी हूँ उस आसन सहित मैं पवित्र, परम पवित्र और पावन हो रही हूँ। मन में यह भाव रखते हुए पृथ्वी देवी को प्रणाम करते हुए यह मंत्र अवश्य बोलें। ओम श्री पृथ्वी त्वया धृता लोकाः देवी त्वां त्रिगुणां धृता त्वं चाधारण्य मां देवी पवित्रं कुरु च आसनम्। ओम श्री पृथ्वी दिव्यै श्री चरणकमलेभ्यो नमः इति मंत्रपुष्पांजलिमक्षतं समर्पयामि, नमस्काराणि समर्पयामि। यह मंत्र बोलते हुए पृथ्वी देवी को प्रणाम करके और जो आपके हाथ में पीले अक्षत और पुष्प है पृथ्वी देवी को समर्पित करें, यानी आपके आसन के नीचे वह पुष्प और अक्षत समर्पित करें और पृथ्वी देवी को प्रणाम करें। तत्पश्चात हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के पुनः भगवान श्री गणेश का ध्यान करना है। और बगलामुखी देवी के साधकों के लिए हरिद्रा गणेश का मंत्र होता है और हरिद्रा गणेश का मंत्र मैं पूर्व वीडियो में बता चुकी हूँ और यह मंत्र गुप्त रहता है, केवल शिष्यों को ही बताया जाता है। इसलिए मैं महागणाधिपति का भगवान श्री महागणेश का मंत्र आपको बता रही हूँ और जो मेरे शिष्य हैं उन्हें हरिद्रा गणेश का, भगवान हरिद्रा गणेश का दिव्य और गुप्त मंत्र केवल शिष्यों को ही मैं समर्पित करती हूँ। अभी सभी मेरे चैनल को देख रहे हैं उन भक्तों के लिए महागणेश जी का मंत्र आप श्रवण पान करें। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ श्री वक्रतुण्ड महाकाय
समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यह मंत्र को बोल करके भगवान श्री गणेश को प्रणाम करते हुए और यह मंत्र पुष्पांजलि समर्पित करें। तत्पश्चात पुष्प और पीले अक्षत लेकर के अपने गुरु का ध्यान करें। सबसे पहले आपको गणेश भगवान की आराधना करके उनको प्रणाम नमन करते हुए अक्षत पुष्प चढ़ा करके और फिर गुरु का ध्यान करना अति आवश्यक होता है। जो महापुरुष किसी भी देवी देवताओं की आराधना करे, पूजन वंदना करे, अगर सद्गुरु का वंदन और पूजन और उनका ध्यान नहीं करते हैं तो उनकी पूजन अधूरी ही रह जाती है। इसलिए गुरु मंत्र का ध्यान करते हुए, गुरु मंत्र को बोलते हुए और गुरुदेव जी का छाया चित्र का चिंतन ध्यान करते हुए यह मंत्र बोलें। ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। यह दिव्य मंत्र को बोल करके ओम श्री सद्गुरुदेवाय श्री चरण कमलेभ्यो नमः यह ऐसा प्रणाम करके और अपने श्री सद्गुरुदेव जी के मूर्ति स्वरूप को जो छाया चित्र आपके सामने रखा होता है वहाँ मंत्र पुष्पांजलि समर्पित करें और इसके बाद पुनः पुष्प और अक्षत लेकर के बटुक भैरव का ध्यान करें। भगवान लक्ष्मी और नारायण को भी उनका दिव्य मंत्र बोलते हुए और पुष्प और अक्षत समर्पित करना है। अगर आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का मंत्र याद ना हो तो वह भी मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि माँ भगवती का हरिद्रा नामक सरोवर में जो प्राकट्य हुआ है भगवान विष्णु की कृपा से हुआ है और जिनकी कृपा से माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या अपने गदा रहित चतुर्भुज रूप में जो सौराष्ट्र क्षेत्र में हरिद्रा नामक सरोवर में माँ भगवती प्रकट हुई है, जिनकी कृपा से उनका ध्यान, उनका सिमरन, उनका चिंतन करना हमें बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का दिव्य मंत्र भी आपको प्राप्त हो और पूजन में आपको पूर्ण सफलता प्राप्त हो। जैसे हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें। हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के माँ भगवती लक्ष्मी और नारायण का ध्यान करें और यह मंत्र आप बोलते रहें। ओम श्री शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृष्ट मेघवर्ण शुभांगं यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विधर्यानिगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यह मंत्र को बोल करके माँ भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण का ध्यान करते हुए मंत्र पुष्पांजलि समर्पित करें। पुनः अक्षत पुष्प लेकर के संपूर्ण नवग्रहों का ध्यान करें, क्योंकि अगर आपके जीवन में नवग्रहों की महादशाएं फेवर में कार्य नहीं कर रही हो, आपके पक्ष में कार्य नहीं कर रही हो, तो माँ भगवती की कृपा से वे संपूर्ण नवग्रहों की दिव्य कृपा दृष्टि शुभ शुभ फल आपके जीवन में प्राप्त हो जाएं। इस कामना हेतु नवग्रह देवताओं का भी ध्यान करना अति आवश्यक होता है। हाथ में पुनः पुष्प अक्षत लेकर के नवग्रह देवताओं का ध्यान करें यह मंत्र बोलते हुए। ओम श्री ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्रश्च शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम श्री संपूर्ण नवग्रह देवताभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनं गृह्णामि परमेश्वराय नमः। मंत्र पुष्पांजलि मुक्षतं समर्पयामि। इन सभी देवी देवताओं का आवाहन करके उन्हें प्रणाम नमन करके मंत्र पुष्पांजलि समर्पित करने के बाद में माँ भगवती श्री ब्रह्मास्त्र विद्या का आप ध्यान करें। हाथ में पुनः पुष्प और अक्षत लेकर के माँ भगवती का ध्यान मंत्र है। ओम मध्ये सुधाब्धि मणिमंडप रत्न वेदी सिंहासनो परिगताम परिपीत वर्णाम पीतांबराभरणमाल्य विभूषितांगी देवी नमामि धृतमुग्धर वैरिजिभ्याम जिभ्याङ्ग्रमदाय कर्णदेवी वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीतांबरां द्विं भुजां नमामि।
ॐ शवर्णासं संस्थितां त्रिनयनां पीतां शुकुल्लाशिनीं हेमाभाङ्गुरुचिं शशाङ्कमुकुटां सञ्चम्पकस्रग्युताम् हस्तैर्मुग्धरपाशवज्ररशनां संविभ्रन्ति भूषणव्याभृताङ्गीं बगलामुखी त्रिजगतां स्तम्भने चिन्तये। ॐ ह्रीं बगलामुखी देवी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वां कीलय बुद्धिविनाशाय ह्रीं ॐ नमः। यह मंत्र को बोल करके और माँ भगवती के श्री चरणों में मंत्र पुष्पांजलि समर्पित करें। अगर आपके पूजन स्थान में आपके सामने माँ भगवती का छाया चित्र ना हो तो आप माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या के श्री यंत्र पूजन करते हो तो श्री यंत्र में ही मंत्र पुष्पांजलि समर्पित करके और फिर अपनी साधना को प्रारंभ करें। आज आपको माँ भगवती के दिव्य पूजन में प्रारंभ होने वाले दिव्य मंत्र और माँ भगवती की प्राप्ति हेतु सभी देवी देवताओं का आवाहन क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, यह दिव्य जानकारी प्राप्त हुई। आज के प्रसंग में इतना ही। आगे आपकी साधना को सफल बनाने के लिए दिव्य दिव्य प्रसंग लेकर मैं उपस्थित रहूंगी। जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल।